तो लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन तय है और इसी डेडलाइन पर जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां गरियाबंद में जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ जवानों का एक्शन लगातार जारी है। वहीं एक बार फिर सुरक्षा बलों ने जवानों को नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इन सभी नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 4 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम मनोज भास्कर का था, जिस पर अकेले 1.5 करोड़ का इनाम था। बता दें कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र सरकार ने मिलकर नक्सली पर इनाम रखा था और इस एक ही मुठभेड़ में करोड़ों का इनामी नेटवर्क खत्म हो गया। साथ ही नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक हथियार, गोला बारूद, AK-47, इंसास, SLR और बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले हैं। गरियाबंद में इस 2025 में अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को मारा गया। एक बार फिर से बालकृष्ण नामक एक जो सेंट्रल कमेटी के माओवादी हैं, 2 DKZ जो SZC लेवल के 2 माओवादी हैं, तीनों ही तेलंगाना स्टेट के रहने वाले थे। उनके साथ कुल 10 माओवादियों को मारा गया है। 4 महिला माओवादी और 6 पुरुष हैं इसमें। उनके पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं उन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले AK-47 बरामद किया गया है। 4 ऑटोमेटिक वेपन है इसमें और ये जो AK-47 है संभवतः ये बालकृष्ण जो कि सेंट्रल कमेटी का सदस्य रहा है उसका हथियार है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक SLR है 7.62, इंसास 5.56, ये 4 ऑटोमेटिक वेपन है, साथ ही साथ सिंगल शॉट। ये जो माओवादियों के द्वारा स्वनिर्मित होते हैं। कर्रेगुट्टा के पहाड़ियों में आपने जिस तरह से माओवादियों का एक कारखाना है जो देखा आपने, 4 जो जवानों ने 22 दिन का ऑपरेशन में ध्वस्त किया था, जिसमें 4 फैक्ट्रियां थी हथियार बनाने की। उन फैक्ट्रियों में इस तरह के हथियार तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ एक 12 बोर, ये भी देसी हथियार है जो माओवादियों के द्वारा बनाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जितने भी मारे गए माओवादी हैं उनके वर्दी और उनके पिट्ठू और जो यहाँ पे कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई हैं, ये सारे सामान। हालांकि मारे गए माओवादियों की डेड बॉडी को यहाँ से हटा दिया गया है। इस तरह के सामान और वर्दियाँ हैं जो यहाँ पर कुछ में खून लगे हुए हैं और कुछ वर्दियाँ उनकी रखी हुई थी। और सारे पिट्ठू, आप पिट्ठू पे अगर ध्यान दें तो सारे पिट्ठुओं को जो फोर्स की जो ड्रेस होती है या फोर्स के जो पिट्ठू होते हैं उसी कलर में बनाया गया है। गरियाबंद जिले के मैनपुर के कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में जब जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली तो सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन चलाया, जिसमें E-30, STF और कोबरा की टीम शामिल थी। देर रात से जारी इस मुठभेड़ में पहले रुक रुक कर फायरिंग होती रही। सुरक्षा बलों ने सुबह होते ही सर्चिंग अभियान तेज कर दिया। कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, कैसे क्या कुछ क्लू मिला तो बताएंगे? निश्चित तौर पे गरियाबंद में जो सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, एक बहुत बड़ी सफलता है और इसमें एक CCM रैंक मेंबर सहित 2 स्टेट कमेटी के मेंबर मारे गए। और जैसा कि लगातार आपसे चर्चा करते रहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादियों का जो बहुत बड़ा प्रभाव का इलाका था, वहां पे सुरक्षा बलों के द्वारा पिछले 2 वर्षों में कई सफल ऑपरेशन किए गए। उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं और जिसके कारण से बड़ी संख्या में नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों को सफलताएं मिली हैं। इसके कारण से जो CPI माओवादी जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके द्वारा अपना नया आधार इलाका बनाने के लगातार प्रयासरत हैं। और बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलियों को जो सेटबैक मिला है, उसके कारण से अपनी रणनीति में उन्होंने बदलाव करते हुए उनका मेन मकसद है किस प्रकार से अपने कैडरों को बचाने का, अपने लीडरों को बचाने का, साथ ही साथ एक नया प्रभुत्व का इलाका, वर्चस्व का इलाका बनाने का। उसी के तहत उनका प्रयास था कि जो उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें जिला गरियाबंद, धमतरी आता है और साथ साथ में उड़ीसा का भी क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र में एक नया इलाका बनाया जाए और इसको जो बस्तर के जो कैडर हैं, जो लीडर हैं, उनका एक शेल्टर पॉइंट बनाने के लिए उनके इस दिशा में ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे पिछले 1-1.5 सालों से। और साथ ही साथ जो उड़ीसा का लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ भी ये लोग लगातार आसपास मूवमेंट करते रहते थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने लगातार पिछले 2 वर्षों में कार्रवाई की। इसके पहले भी एक सेंट्रल कमेटी मेंबर जो चलपति है यहाँ पे, उनको न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी। और पुनः कल एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित 2 स्टेट कमेटी मेंबर, बाकी 7 टोटल कुल 10 महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए। निश्चित तौर पे इसका व्यापक प्रभाव न केवल जिला गरियाबंद, धमतरी, उड़ीसा के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ, बल्कि बस्तर क्षेत्र को भी देखने को मिलेगा।
वहीं गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ पर सीएम साय का बयान भी सामने आया है, जिसमें सीएम ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और जवानों को लगातार बड़ी सफलता भी मिल रही है। इसके साथ ही मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया है। हाँ, तो 20 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान बहुत साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। और कल भी गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है, तो उनके साहस को नमन करता हूँ। 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। गरियाबंद के साथ बीजापुर में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सलियों के शवों को बरामद किया गया। वहीं नक्सलियों के खिलाफ जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई से तय है कि मार्च 2026 का टारगेट जल्द ही पूरा होगा। एनडीटीवी के लिए गरियाबंद से विकास तिवारी की रिपोर्ट।